थी कि लास्ट टाइम मैंने कुछ अपने लाइफ के बारे में शेयर किया था, उसमें हम्म। से एक चीज और मेरे को बतानी है जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा मैं नहीं बता पा रहा था, बट थोड़ा हिम्मत करके मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ ट्रॉमास। उसमें से हम्म। एक और चीज थी, ये मैं थोड़ा इसके लिए लोगों के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसकी तरफ ना लोग बहुत इग्नोर करते हैं। हम्म। वन ऑफ द ट्रॉमास दैट आई अंडरवेंट इन माई चाइल्डहुड वाज सेक्सुअल अब्यूज। तो लोगों को ये लगता है ना कि भ्रम रहता है कि खाली लड़कियों के साथ होता है और परिवार के बाहर के लोग ही करते हैं। तो ये मेरे और मेरे एक और कजिन के साथ हुआ था, एंड द सेम पर्सन डिड दैट विद बोथ ऑफ अस। यस दिस यस इज यस। ये थोड़ा ये जो था ना, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि मतलब इसमें से धीरे 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 आई स्टार्टेड बिकमिंग नेगेटिव। मतलब हम्म। मेरे अंदर इतना हम्म। गुस्सा भरते गया कि पीपल वर नॉट सपोर्टिव। अब पेरेंट्स को हम्म। बोल नहीं सकते, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, इनको कैसे बोले, इनको बोले तो ये हमको और हम्म। दो चार थप्पड़े मार दे। और ये हम्म। होता है ना कि तुम कुछ बोलो मत, फैमिली की इज्जत का सवाल है ये वो। हम्म। तो आई केप्ट क्वाइट। बट इसके बाद हुआ हम्म। ये कि जो चीजें मेरे साथ होती गई, आई स्टार्टेड रिपीटिंग दैट विद अदर्स। So I'm saying हम्म। it openly because those who are parents already or who are planning to become parents, at least they should not वी allow कैन, this यस। to their वंडरफुल। kids. ग्रेट ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी व्हाट यू डिड। और मुझे ना आजकल की जो जनरेशन है, तुम लोगों की जो जनरेशन है, प्रेटी बोल्ड। मतलब ये सारी बातें बाहर आ रही हैं, सो आई एम फीलिंग वेरी नाइस, मतलब आई एम शेयरिंग दिस। क्या हुआ था कि मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, तो बहुत सारे मेल्स आते हैं कि उनका ओरिएंटेशन, उनको पुरुष शरीर की तरफ आकर्षण है। सो मेरे को मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब बिकॉज हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ने कभी ये सब सुना नहीं था, LGBTIQ प्लस ये कम्युनिटी के बारे में हम जानते नहीं थे, और हम लोगों को लगता था, मैं सच बता रही हूँ, छोटे में, कि कोई अगर गे है या कोई अगर ऐसा है तो वो केवल पॉर्न मूवीज में होता है, वो रियल लाइफ में नहीं होता। दिस इज हाउ वी ग्रू अप, क्योंकि हमको इसके ऊपर बात करने को, ये तो चलो बहुत आगे, हम तो सेक्स के ऊपर भी बात नहीं कर सकते थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। इनफैक्ट गर्ल्स कुड नॉट डिस्कस अबाउट पीरियड, कुछ नहीं, हम मतलब हर एक चीज को हश 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 हश। तो ये जो बात है ना लड़कियों के साथ होना, लड़कियों के साथ तो बहुत हुआ है, लड़कियों के तो मुंह ही नहीं खुलता था। तो हमको ये पता था कि लड़कियों के साथ होता है, बट नाउ मेरे पास इतने ईमेल्स आते हैं, या मेल्स भी नहीं, मैसेजेस आते हैं, या लोग फोन करके बताते हैं। तो लड़कों के साथ भी ये चीज़ होती है, और जिसकी वजह से उनका ओरिएंटेशन, वो एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ नहीं जी पाते हैं, वो नॉर्मल लड़की को तरफ अट्रैक्शन उनका नहीं हो पाता है। और जैसे तुमने कहा कि वही आदत वो दूसरों के साथ करते हैं। सो इट्स, आई मीन, अगर सच में आज की जनरेशन बहुत बोल्ड है, मैं अपनी डॉटर को बोल रही थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम छोटे थे तो हमको तो पता नहीं चलता था कौन गे है कौन नहीं है, अभी तो इतना ओपन हो गया। व्हाट इज गोइंग, व्हाट चेंज्ड? मेरे समझ में नहीं आ रहा चेंज क्या हुआ कि अभी इतने लोग। तो मेरी डॉटर यही बता रही कि मम्मी, तुम लोग के टाइम पे बोलने को अलाउड नहीं था, हमारे टाइम पे वी आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। सो तुमने जो ये बात करी ना, तो शी टोल्ड मी टू वॉच अ सीरीज, मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। शायद बहुत पुरानी है, तुम लोगों को तो शायद पता भी होगा। इट इज ऑन द लाइफ ऑफ मेनेंडेस ब्रदर्स। मेनेंडेस ब्रदर्स यहाँ US में हुआ था एक कांड, 30 साल पहले। सो दोज ब्रदर्स, उनके फादर ने उनके साथ यही सब गलत काम किया था, फ्रॉम छोटे से 6 साल की उम्र से। तो जब वो बच्चे बड़े हुए, वो एक बहुत रिच फैमिली के बच्चे थे, वेरी वेरी रिच, हॉलीवुड में बहुत फेमस। और वो बच्चे जब बड़े हुए तो वो घबरा से गए थे, उनका दिमाग थोड़ा सा ये हो गया था, एंड उन्होंने अपने फादर का और मदर का दोनों को मर्डर कर दिया। ये मूवी, मतलब ये रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। एंड देन दे वर इन द जेल। तो जेल में उस जमाने में, आज से 30 साल पहले, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके हिसाब से तो ये बच्चे किलर है, बट वो जज इतनी लड़ी कि वो किलर क्यों बने, उन्होंने किल क्यों किया। और उनके साथ जो बचपन से हुआ, 6 साल से रिपीटेडली, बाप ने पहले अपने बड़े बेटे के साथ गलत काम किया, फिर बाप ने अपने छोटे बेटे के साथ गलत काम किया, छोटे बेटे की ये दशा हो गई कि उसको नॉर्मल जिया नहीं जा रहा था, और इतना उनको ज्यादा प्रेशर किया कि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको वी हैव टू बिकम द बिगेस्ट फैमिली लाइक कैनेडीज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो बच्चों का दिमाग इतना खराब हो गया था, एंड दे वेंट इन दैट जोन कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे जस्ट किल्ड, इवन दो किलिंग इज नॉट अलाउड, पर उनका माइंड खराब हो गया। तो वो केस उस समय पर तो जज ने उसको ये कर दिया कि नहीं, इनको लाइफ सेंटेंस मिलेगा, तो उनको सेंटेंस मिला गया। अब जो है जनरेशन, 2 डिकेड्स लेटर, जनरेशन हैज चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड।
थॉट पैटर्न हैज चेंज्ड। आज की यंगर जनरेशन बहुत ओपन माइंडेड हो गई है, और उसने पुराने जनरेशन के रीति रिवाज संस्कारों के फेलियर को देखा है। आज की जनरेशन ने फिर से, अब नेटफ्लिक्स में सीरीज आई मेनेंडिस ब्रदर की, तो आज की जनरेशन वो देखने लगी। तो आज की जनरेशन को लगता है कि अरे, ये तो उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि एक नहीं कितने लोग आए, फिर शोज पे आने लगे, कितने बच्चे आए बाहर कि नहीं हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, हमारा मुंह बंद कर दिया गया था। लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ तो होता ही, लड़कियां तो बोल ही नहीं पाती बेचारी। लड़कों के साथ हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। एंड वी फील फॉर दोस मेनेंडेस ब्रदर्स, ब्रदर्स। तो फिर से आज 30 साल के बाद फिर से उस केस को खोला गया। 30 साल के बाद अब उसकी मार्च में फिर से सुनवाई होने वाली है। सो यस, अगर आपके बच्चे आते हैं, या आपके बच्चे आकर के बोलते हैं कुछ, और अगर कभी आपके बच्चे अगर ये कहते हैं कि हमको नई शादी करनी है, हमको किसी स्त्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपके सामने खुल करके क्या नहीं बोल पा रहे हैं, कई बार मुझे आकर के बोलते हैं अपनी बात, वो आपके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्लीज उनको प्रेशर मत करो। उनके वो किस चीज से गए हैं, गुजरे हैं, वो उनको नहीं, कभी 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 बच्चों को हिम्मत ही नहीं होती पेरेंट्स के सामने बोलने की, क्योंकि पेरेंट्स सुनेंगे नहीं, सुन करके अनसुना कर देंगे, जबान बंद कर देंगे। और यस, घर की हमारी लाज बचानी है बोल करके बोलने नहीं देते। तो आई वेरी मच अप्रिशिएट यू, यू आर वेरी बोल्ड इनफ टू कम आउट ऑफ ऑल दिस एंड स्पीकिंग, एंड या आई फील फॉर यू। आई विश ये सब नहीं होता, बच्चों के साथ कभी होना नहीं चाहिए। बट यस, सोसाइटी हैज टू लर्न अ लॉट, सोसाइटी हैज टू चेंज अ लॉट। वी नीड अ कभी हेल्दी कभी माँ, सोसाइटी। आप कभी सिखाते हो ना भगवत गीता में सखी भाव प्रेम भाव, मेरे को ये फीलिंग्स ही समझ में नहीं आती क्या है, बिकॉज मेरे अंदर वो है ही नहीं। आई है डोंट ही नहीं। अंडरस्टैंड व्हाट इज लव। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। यू हैव मतलब, बट ठीक है, भगवती से प्यार प्यार करते हो। एक भगवती, सिर्फ काली माँ से ही मेरे को प्यार है बचपन से, पता नहीं, मैंने 8 स्टैंडर्ड में था, मैंने तब से काली चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो अभी तक चल ही रहा है। बस तो काली वो माँ काली को ही नहीं प्यार छोड़ा मैंने। करेगी। काली माँ देगी प्यार। चिंता मत करो। और जब प्यार करने का समय आएगा, ऐसी ऐसी आएगी, या जो भी जैसा जैसा है तुम्हारी इच्छा, वैसा प्यार मिलेगा, चिंता मत करो। यस। थैंक यू। जय गुरुदेव।